पिछले पार्टी में हमने पढ़ा था व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, व्हाई इज इम्पोर्टेंस दैट। आज के पार्टी में हम पढ़ेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स और जनरेटिव एआई। आज हम वो चीजें पढ़ेंगे जो हमें बताएंगे कि हमें चैट जीपीटी को किस तरीके से प्रॉम्प्ट देना है। ये हम पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट, टास्क, इंस्ट्रक्शन, इनपुट डेटा, जितने भी हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स है हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें किस फॉर्मेट में। बेसिकली इस चीज को आप एक सिंपल उसमें समझाओ तो एक फॉर्मेट है, ये एक फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट को हम समझेंगे कि किस तरीके से हमें चैट जीपीटी किसी भी एआई टूल को प्रॉम्प्ट देना चाहिए। तो फर्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा कॉन्टेक्स्ट। यस, कॉन्टेक्स्ट एआई को बताते हो कि किस टॉपिक या सिचुएशन के बारे में काम करना है। फर्स्ट फॉर्मेट हमारे क्या आता है, कॉन्टेक्स्ट आता है। इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको चैट जीपीटी पे लेके चलती हूँ। चैट जीपीटी पे मैं गई और मैंने यहाँ पे लिखा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ data analysis explain what is Power BI। कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला गया है, एआई को बताते हो कि किस टॉपिक या सिचुएशन के बारे में काम करना है। आप चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल क्यों ओपन करोगे, क्योंकि आपको उससे कुछ काम निकलवाना होगा या फिर आपको कोई टॉपिक होगा जो उसको आपसे पूछना होगा, आपको उससे पूछना होगा, तो आप एक प्रॉम्प्ट दोगे। फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट का प्रॉम्प्ट क्या होगा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देखते हैं एनालाइज एक्सप्लेन व्हाट इज पावर बीआई। तो आप लोग क्या करोगे, इसको एंटर कर दोगे, देन देखते हैं चैट जीपीटी इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या एग्जांपल वो देता है। क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेटा एनालिस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज पावर बीआई। तो उसने क्या किया, डेटा एनालिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में उसने मुझे पावर बीआई एक्सप्लेन करके दे दिया। व्हाट इज पावर, सबसे पहले उसने क्या किया, डेफिनेशन निकाल के दिया। ठीक है, अब मैंने कोई स्पेसिफिक नहीं बोला था उसको कि सिर्फ तुम डेफिनेशन ही निकाल के दो, मैंने उसको बोला कि एक्सप्लेन करो। अब एक्सप्लेन वो उसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। व्हाई पावर बीआई इज यूज्ड इन डेटा एनालिसिस, डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा मॉडलिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, बिजनेस इंसाइट, डिसीजन मेकिंग, उसने सब कुछ हमें निकाल के दे दिया। क्योंकि मैंने इसको स्पेसिफिक बोला नहीं था, मैंने सिर्फ क्या बोला था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा एनालिसिस एक्सप्लेन व्हाट इज पावर बीआई। तो उसने ऐसा हमें सब कुछ निकाल कर दे दिया। तो फर्स्ट हमारा फॉर्मेट क्या आता है कि कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे हम लोग उसको बोलते हैं। सेकेंड आ गया हमारा टास्क और इंस्ट्रक्शन। क्लियरली लिखते हो कि एआई से क्या करवाना है। फर्स्ट क्या था कि आपको पता होता है कि आपको किस टॉपिक में करवाना है। सेकंड हो गया टास्क देना, आप एआई को क्या दे रहे हो, आप एक एआई को टास्क दे रहे हो। इसको तुरंत आप लोग गेमली समझो कि आप एआई को टास्क दे रहे हो। मैंने एआई को टास्क दिया, मैं चैट जीपीटी पे गई, मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, मैंने लिखा एक्सप्लेन पावर बीआई, मैंने सिंपली लिख दिया एक्सप्लेन पावर बीआई। देन मैंने उसको एंटर कर दिया, मैंने कोई इंस्ट्रक्शन उसको नहीं दिए, मैंने सिर्फ टास्क दे दिया। क्या टास्क दिया, मैंने एक्सप्लेन पावर बीआई। तो उसने मुझे क्या किया, पावर बीआई से रिलेटेड सब कुछ मुझे लाके दे दिया। क्लियरली टेल व्हाट एक्शन द एआई शुड परफॉर्म। आपको ये पता होना चाहिए या फिर आपको एक ऐसा प्रॉम्प्ट लिखना है कि जो एक्शन आप उससे करवाना चाहते हो, जो एक्शन आप उस एआई से करवाना चाहते हो, उसका आपको इंस्ट्रक्शन, उसको आपको टास्क देना आना चाहिए। फर्स्ट हो गया हमारा कॉन्टेक्स्ट, दूसरा हो गया हमारा टास्क, थर्ड आ चुका है हमारा इनपुट डेटा। अगर तुम स्पेसिफिक डेटा, टेक्स्ट या एग्जांपल देते हो जिसके बेस पर आउटपुट आपको चाहिए। अब जैसे मैं इनपुट डेटा की बात करूं तो इनपुट डेटा में मैं लिखूंगी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। मैंने एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे दूंगी, फॉलोइंग डेटा राइट a short conclusion SQL query 150 and Power BI data set 1000। तो देखिए मैंने सिंपल सा इसको लिख के दिया, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा राइट अ शॉर्ट कैलकुलेशन SQL क्वेरी
150 एंड पावर बीआई डेटा सेट 100। तो इसने मुझे कैलकुलेशन निकाल के दे दिया, उसने मुझे इनपुट दे दिया अ टोटल ऑफ 150 SQL क्वेरी वर एग्जीक्यूट टू क्लीन ट्रांसफॉर्म एनालाइज। वही पावर बीआई में उसने दे दिया कि मेरा डेटा सेट टू 1000 रिकॉर्ड्स वाज यूज्ड टू क्रिएट इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। तो इनपुट में अगर तुम कुछ स्पेसिफिक डेटा टेक्स्ट या एग्जांपल देते हो तो जिसके थ्रू आपको इनपुट चाहिए तो वो सॉरी जिसके थ्रू आपको आउटपुट चाहिए तो वो आपको निकाल के वहां पे दे देगा। जैसे कि मैंने कॉन्टेक्स्ट में आपको एक बात बोली थी, अगर आपको ध्यान से अगर आप सुन रहे हो तो आपको याद होगा, मैंने कॉन्टेक्स्ट में बोली थी कि मैंने सिंपली उसको लिखा था कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा एनालिसिस व्हाट इज पावर बीआई। मैंने उसको सिर्फ यही इंस्ट्रक्शन दिए थे, मैंने उसको ये नहीं बोला था कि पावर बीआई में डैशबोर्ड बताओ या पावर बीआई में कुछ ऐसा चार्ट बताओ। तो वही जो काम होता है वो क्या करता है, वो इनपुट काम कर देता है। आपको कोई स्पेसिफिक चीज बतानी होती है तब जाके वहां पे जो आउटपुट हो वो निकलता है। फोर्थ आता है हमारा पॉइंट आउटपुट फॉर्मेट। बताते हो कि आंसर किस फॉर्मेट में चाहिए। अब आगे हमारा फॉर्मेट वाला आंसर। मैं यहाँ पे लिखूंगी डिफाइन डेटा एनालिस्ट इन बुलेट पॉइंट्स। मैंने इसको लिखा डिफाइन डेटा एनालिस्ट इन बुलेट पॉइंट। ये ना जैसे एक रिज्यूम में आप बना दो, जैसे बुलेट पॉइंट्स वाला आंसर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी चैटजीपीटी पे दिया था कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, वहां से आप उसको कॉपी करोगे, देन आप यहाँ पे चैटजीपीटी पे आके पेस्ट करोगे, आप लिखोगे कि उसका डिफाइन करो, बुलेट पॉइंट डिफाइन करो जो मैं अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकूं। ऐसे मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे बता दी कि डिफाइन डेटा एनालिस्ट इन बुलेट पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे इसको एंटर किया तो वो मुझे डेटा एनालिस्ट ऐसे बुलेट पॉइंट में ऐसा बुलेट पॉइंट बता के देगा जैसे अगर मैं इंटरव्यू के सामने यूज करती हूँ तो मेरे चांसेस हो जाते हैं सिलेक्ट होने के। तो इस बुलिश पॉइंट का यूज होता ही इसलिए कि अगर आप कुछ स्पेसिफिक ऐसा वर्ड बोल रहे हो जो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, अट्रैक्टिव है, तो वो सामने वालों को ऑटोमेटिकली इंप्रेसिव कर देगा। तो इसकी वजह से हमारा जो आउटपुट है इस फॉर्मेट में बोला जाता है। वो फॉर्मेट क्या होता है कि डिफाइन डेटा इन बुलेट पॉइंट्स। अब जैसे कि मैं अगर आपको ये चीजें ये डेटा एनालिसिस वगैरह कुछ चीजें नहीं आ रही समझ में तो आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आपका नेम है, आपका नेम है, जैसे मेरा नेम है खुशी। तो मैंने बोला चैट जीपीटी को मुझे मेरा जो नेम है ना वो मुझे अलग फॉन्ट में चाहिए। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन या किसी भी प्लेटफॉर्म में मुझे मेरा नाम ना अलग फॉन्ट में चाहिए, तो वो फॉन्ट मुझे निकाल के दो। तो वो क्या करेगा, मेरा जो नेम है ना उसका फॉन्ट वो निकाल के दे देगा, अलग फॉन्ट वो उसका निकाल के दे देगा। तो मैंने उसको क्या बता एक फॉर्मेट बता दी कि ठीक है मुझे जो चाहिए मुझे टाइम्स रोमन में चाहिए अपना नेम, मुझे टाइम्स रोमन में अपना नेम चाहिए, तो वो मुझे टाइम्स रोमन में मेरा नेम बता के दे देगा। फिफ्थ आता है टोन एंड स्टाइल। एआई का लिखने का स्टाइल डिफाइन करते हो, जैसे हिंदी एंड इंग्लिश। मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले हिंदी में मैंने एक उसको एग्जांपल दिया था, देन उसने हिंदी में मुझे आंसर दे दिया। वही अगर मैं इंग्लिश में उसको दे रही हूँ तो वही मुझे इंग्लिश में दे रहा है। जैसे मैं एग्जांपल में देती हूँ एक्सप्लेन पाइथन इन सिंपल एंड बिगिनर फ्रेंडली मैंने उसको ये दे दिया, सिंपल एंड बिगिनर फ्रेंडली। अब कोई पाइथन सीख रहा है या फिर पाइथन सीखने वाला है तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा चीजें ही नहीं होंगी ना, तो उसके लिए तो पाइथन एकदम सिंपल होनी चाहिए, बिगिनर फ्रेंडली होनी चाहिए। अगर मैं किसी को यहाँ पे समझाने जा रही हूँ, जैसे ये जो कोर्स है जो मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है, ये लोग मेरे ये जो कोर्स है वो मेरे बिगिनर भी देख रहे होंगे, एक्सपीरियंस भी देख रहे होंगे, काफी फ्रेशर्स भी देख रहे होंगे। ठीक है, तो उन सबके लिए ये कोर्स पूरा डिजाइन किया गया है, तो उनको ये चीजें पता होनी चाहिए कि मैं किस टोन में समझा रही हूँ, ये एक्सपीरियंस के लिए या फ्रेशर के लिए, ये कोई स्पेसिफिक उसके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ऐसे ही मैंने इसका एग्जांपल दिया कि मुझे पाइथन समझाओ एक सिंपल लैंग्वेज में, बिगिनर फ्रेंडली में। अगर मैं उसको बोलती इन हिंदी तो वो हिंदी भी वो मुझे बोल लाके दे देता। अगर मैं बोलती इंग्लिश, तमिलनाडु, कोई भी लैंग्वेज में बोलती तो वो मुझे आके दे देता। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टोन स्टाइल होता है। कॉन्स्टेंट्स एंड रूल्स। हर एक चीज का रूल्स होते हैं, हर एक चीज के लिमिटेशंस होती है जो हमें वहां पे सेट करनी करती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे जाएगी, चैट जीपीटी पे वो कॉन्स्टेंट का हमारा जो एग्जांपल होगा एक्सप्लेन डेटा एनालिसिस इन मैक्सिमम ऑफ 80 वर्ड्स। मैंने इसको ये लिख के दे दिया। अगर मैं आपको एक बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है
जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, तो उसके स्कूल्स या कॉलेज में एक एस्से लिखवाया जाता है, और हर एक एस्से की एक लिमिट होती है कि आपको 150 उसमें लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, करेक्टर में लिखना है, आपको 80 करेक्टर में लिखना है या 300 करेक्टर में लिखना है। तो इसी तरीके से हमारा जो कॉन्स्टेंट रूल्स या लिमिटेशन होती है, जो वो इसी तरीके से काम होती है। हम लोग उसको एक रूल सेट कर देते हैं कि नहीं, मुझे मेरा जो आंसर है वो इसी ही फॉर्मेट में चाहिए, या फिर इसी वर्ड में चाहिए, इसी करेक्टर में चाहिए, इन मैक्सिमम लिमिट ऑफ वर्ड्स में चाहिए। तो हम उसको वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट या रूल एंड लिमिटेशन वहाँ पे दे देते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टेक्स्ट कंटेक्चुअल लिमिटेशन सेट।